हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्लास सिक्स ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये वीडियो जो है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो हिंदी पढ़ते हैं क्लास सिक्स ए और बी। बच्चों, आप लोग घर पर कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे और अपना काम और अपनी क्लास अच्छी तरह से आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पेज नंबर 112 भाग 3 पार्ट 14 भिखारिन। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी इस कहानी में आपने उस अंधी बुढ़िया, उस अंधी भिखारिन के बारे में पढ़ा है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आज इस बारी है पेज नंबर 112 पार्ट 14 का अंतिम भाग है, भाग 4। ठीक है ना? और यहाँ से देखिए, हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि हाथ से जाने नहीं दूंगी मैं, इसके प्राण जो है वो लाख कोशिश करने के बाद भी अपने बच्चे के प्राण, इसकी जान ज़रूर बचाऊंगा, सेठ ने बुढ़िया से कहा। यहाँ से देखिए, दूसरे दिन प्रातः प्रभु की कृपा हुई, ईश्वर का अल्लाह की इतनी मेहरबानी हुई कि दवा ने अपना पूरा जादू का सा प्रभाव दिखाया। दवा ने अच्छा काम किया। मोहन का बुखार जो है वो उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहला शब्द उसकी ज़ुबान से, उसके मुंह से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर, अपनी तरफ चारों ओर अनजान लोगों को देखकर उसने अपने नेत्र, अपनी आंखें फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर जो है फिर धीरे धीरे अधिक होना शुरू हो गया। सहसा सेठ जी को, उस सेठ बनारसी दास को उस अंधी का ध्यान आया, उस अंधी बुढ़िया का ख्याल आया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी तैयार की और बस्ती से बाहर अंधी की झोंपड़ी अंधी की झोपड़ी पर वे जा पहुँचे। झोपड़ी जो थी बिना द्वार की थी, बिना दरवाजे की थी। वो अंदर गए। अंदर पहुंचकर सेठ जी ने कहा, ओ बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, तेरा बच्चा तड़प रहा है, रह रहकर वो तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल मेरे साथ, है ना? नहीं तो नहीं, अपने बच्चे की जान तू न बचा पाएगी। ममता ने अंधी को विकल कर दिया। माँ की ममता ने उस अंधी भिखारिन को परेशान कर दिया, बेचैन कर डाला। उसने तुरंत कहा, चलो जल्दी चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और गाड़ी पर बिठा दिया। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की एक सी दशा थी, दोनों की हालत एक जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। सेठ जी का जो महल है वो कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर उस अंधी बुढ़िया को उतारा और अंदर ले जाकर उस चारपाई के नज़दीक उसे खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि ये उसकी माँ का हाथ है। उसने अपने तुरंत नेत्र खोले, अपनी आंखें खोल ली और उसे अपने समीप खड़े होकर, अपने नज़दीक खड़े होकर देखा। माँ, माँ, तुम आ गई हो? अंधी बुढ़िया ने स्नेह भरे, बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वर में उस आवाज़ में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने उसका सिर, बच्चे का सिर जो है, अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत ही सुख, बहुत ही सुकून, है ना, खुशी का अनुभव हुआ और वो उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा, उसकी जो हालत है वो अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तंदुरुस्त हो गया। उसकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर, जब वो अच्छी तरह से तंदुरुस्त हो गया मोहन हो जाने पर, अंधी बुढ़िया ने सेठ से विदा मांगी। सेठ से उसने इजाज़त ली। सेठ जी ने बहुत कहा, बहुत समझाया, ठीक है, कि वह उन्हीं के पास रहे, यहीं पर ही अपना गुजारा कर ले, यहीं पर ही बैठा रहे। ठीक है, आगे देखिए, पेज नंबर 114 का 3-4 लाइन है, वो पार्ट हमारा ये ख़त्म होने को है। यहीं पर रह जाए, मेरे पास ही बैठो। परंतु वो सहमत नहीं हुई, वो राज़ी नहीं हुई वो बुढ़िया। सेठ जी ने रुपयों की एक बहुत बड़ी थैली उसके हाथों में थमा दी। सेठ जी ने एक रुपयों का थैला जो है बूढ़े के हाथों में दे दिया। अंधी ने पूछा, उस बुढ़िया ने पूछा, सेठ जी, इस थैली में क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है बुढ़िया, इसमें तुम्हारे जो रुपए हैं, जो पैसे तुमने मेरे पास जमा करने के लिए दिए थे, रखने के लिए दिए थे, तुम्हारी अमानत है, इसमें तुम्हारे रुपए हैं। मेरा वो अपराध है, मैंने वो कसूर किया है, ठीक है, मेरी वो गलती थी जो तुमको मैंने तुम्हारा पैसा जो है, रुपया, तुम्हारी अमानत नहीं लौटाई। कहते कहते उनका चेहरा शर्म से, सेठ जी का जो चेहरा है वो शर्म से लाल हो गया, झुक गया। अंधी ने बात को बीच में काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठा किए थे,
इस बच्चे के लिए इकट्ठा किए थे, सो उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और अपनी लाठी टेकती हुई किसी सहारे को पकड़कर, है ना, किसी तरह से वहाँ से सेठ जी के महल से वो चल पड़ी। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी ये कहानी हम पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और बहुत ही दिलचस्प, और एक सबक, एक सीख, एक प्रेरणा मिलने वाली ये कहानी है। तो यहाँ पर शब्द अर्थ हैं, आप देख रहे हो इसको, ठीक है, इन्हें भी आप कर लीजिए पाठ पर, ठीक है ना, पाठ में जो लिखते रहिए। और लेखक परिचय जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का है। 1861 में इनका जन्म और 1941 में इनकी मृत्यु। जिनको अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन कार्य के लिए इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है गीतांजलि, उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1914 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पढ़ते रहिए आप, इनको समझते भी रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो MS टीम है हमारा ऑनलाइन क्लास, उसमें आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।